कराची की धड़कन बहुत तेज है। यहीं रहता है दाऊद इब्राहिम। मोदी सरकार का तीसरा टॉप टारगेट, पहला हाफिज सईद, दूसरा मसूद अजहर और तीसरा है दाऊद इब्राहिम। मुंबई धमाके का मास्टरमाइंड आज इंडियन नेवी अरब सागर में दिखी और इसके बाद से ही पूरे पाकिस्तान में पैनिक मच गया है। पाकिस्तान जोर जोर से चिल्लाने लगा, युद्ध तो किसी भी वक्त हो सकता है। भारत ने समंदर से ही वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। 60 सेकंड कराची कैसे गायब? एक 180 सेकंड कराची कैसे साफ? तीस मिनट कराची कैसे कैप्चर? 1972 में जो हुआ वो नहीं होगा। इस बार कोई रहम नहीं होगी, इस बार कोई दखल नहीं होगी। पाकिस्तान का फाइनल हिसाब होगा। इस बार पहलगाम का बदला नेवी लेगी। समंदर से इस बार स्ट्राइक होगी। विक्रांत तैयार है, डिस्ट्रॉयर आ गए हैं, मिसाइल लॉक हो गई हैं, जेट्स तैयार हो चुके हैं। बस ऑर्डर आएगा, कराची तबाह हो जाएगा। कल्पना से परे सजा मिलेगी। जमीन से भी मारेंगे, हवा से भी मारेंगे, समंदर से भी मारेंगे। युद्ध होगा तो तीन तरफा हमला होगा। यही सुनकर, यही सोच सोचकर मुनीर का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और शहबाज बुरी तरह से डर गया है। इंडियन नेवी के नाम से पूरा पाकिस्तान कांपने लगता है और विक्रांत नाम से तो पूरे पाकिस्तान की पतलून ढीली हो जाती है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। क्योंकि यह विक्रांत ही था जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में बाजी पलट दी थी। यह विक्रांत ही था जिससे उड़े सी हॉक लड़ाकू विमानों ने बांग्लादेश में पाकिस्तान सैनिकों का संहार किया था। 1971 के युद्ध में बहादुरी दिखाकर विक्रांत 1997 में रिटायर हो गया। उसी विक्रांत का 2 सितंबर 2022 को फिर से पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन इस बार तो विक्रांत और पावरफुल बन गया है। यही जानकर पाकिस्तान का गला सूख गया है। पाकिस्तान के टेंशन की वजह यह है कि हिंदुस्तान की नेवी 30 अप्रैल से 3 मई तक नेवल एक्सरसाइज कर रही है। गुजरात से 85 नॉटिकल मील दूर नेवी की एक्सरसाइज हो रही है। द्वारका, दीव, ओखा और पोरबंदर में 4 नेव एरिया वार्निंग जारी हो गई है। पाकिस्तान इसलिए कांप गया है क्योंकि विक्रांत अरब सागर में एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए मूव कर गया है। आईएनएस विक्रांत अगर कराची के नजदीक आ गया तो समझ जाइए कि वेस्टर्न पाकिस्तान की जंग पाकिस्तान मनोवैज्ञानिक लड़ाई में भी हार गया। आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान के लिए काल क्यों है? उसकी वजह आईएनएस विक्रांत की ताकत है। विक्रांत में 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, जिसमें बराक और ब्रह्मोस भी शामिल हैं। बराक 100 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जबकि ब्रह्मोस 500 किलोमीटर तक टारगेट भेद सकती है। AK-630 रोटरी कैनन से लैस है। इंडियन एंटी मिसाइल नेवल डेकॉय सिस्टम से लैस है, जो लेजर गाइडेड मिसाइल को टारगेट से डाइवर्ट कर देता है। आईएनएस विक्रांत के साथ डिस्ट्रॉयर कलवरी क्लास की सबमरीन का पूरा बैटल ग्रुप है। MiG-29K जैसे फाइटर जेट और MH-60R एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है।
समझ लीजिए एक पूरा अटैकिंग बेस है जिसके सामने पाकिस्तान कहीं टिक नहीं पाएगा। यह बात पाकिस्तान भी जान रहा है, क्योंकि जब विक्रांत से ब्रह्मोस चलेगा, पाकिस्तान के पास उसे रोकने का उपाय नहीं होगा। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 पुरानी पनडुब्बियां हैं जो आईएनएस विक्रांत का मुकाबला नहीं कर सकती। बाकी की मरम्मत चल रही है। पाकिस्तान की नेवी ये बात जान रही है, इसलिए अपनी नेवी का, अपनी आवाम का सोशल मीडिया अकाउंट पर जज्बे वाला वीडियो डालकर फुसला रही है। जैसे ही पाकिस्तान को पता चला है कि इंडियन नेवी कराची के नजदीक एक्सरसाइज कर रही है, इस एक्सरसाइज में आईएनएस विक्रांत भी शामिल हो रहा है, उसी के बाद से अपनी नेवी का वीडियो डाल रहा है। हकीकत से वो भी वाकिफ है कि युद्ध हुआ तो सारा गेम आईएनएस विक्रांत पलट देगा। गुजरात में जिस जगह पर नेवी एक्सरसाइज कर रही है, वहां से 300 से 400 किलोमीटर दूर कराची है। ब्रह्मोस की रेंज 500 किलोमीटर तक की है। अगर विक्रांत से ब्रह्मोस छूटा तो सिर्फ 120 सेकंड में कराची पहुंच जाएगा। मुश्किल यह है कि ब्रह्मोस को रेडार में पकड़ पाना आसान नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान बेचैन है। बराक की 100 किलोमीटर रेंज है, जो पाकिस्तान के 9 फ्रिगेट और 69 गश्ती जहाज को बर्बाद करने में देर नहीं करेंगे। MiG-29K की स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो 25 मिनट में कराची तक तबाही मचाकर लौट सकता है। विक्रांत की सुरक्षा में लगी कैवलरी क्लास की सबमरीन पाकिस्तान की 8 सबमरीन को रोकने के लिए काफी है। सिर्फ विक्रांत ही नहीं, डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत भी सूरत तट पर पहुंच चुका है। आईएनएस सूरत P-15B गाइडेड मिसाइल से लैस है। यह डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट्स का चौथा जहाज है। दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक है। 75% पार्ट्स भारत में ही बने हैं। एडवांस वेपन सेंसर नेटवर्क से लैस है। जहाज भारतीय नौसेना का डिस्ट्रॉयर श्रृंखला में आता है, जिसका जो मल्टी मिशन के लिए होता है, चाहे जो हमारा टारगेट हो, चाहे पनडुब्बी हो या दुश्मन का जहाज हो या दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो, उन सबको ये इसमें इतनी क्षमता है कि उन सबको टारगेट कर सकता है। प्लस हेलीकॉप्टर्स कैरी करता है और मिसाइल्स की बहुत ज्यादा रेंज है, मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है। खासियत है कि ये इंडिजिनस है, यानी कि भारत में बना है, तो इसमें जो कंटेंट है वो 75% है। जब जहाज पे आप खड़े होंगे तो भारतीय स्टील है, सबसे पहले तो भारतीय स्टील पे जब खड़े होंगे तो ही बड़ी बात है। पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ी हुई है? पाकिस्तान इसलिए घबराया हुआ है कि अगर कराची पर हमला हो गया और कराची कैप्चर हो गया तो समझो पाकिस्तान का खाना बंद हो गया। भारत की वाटर स्ट्राइक से सहमा पाकिस्तान पानी बिन मरेगा, और अगर कराची हाथ से गया तो भूखे ही मरेगा।